हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 का जो है सेकेंड टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जो है कि आज हम जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में जानेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो होता क्या है, और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो कंडीशन है वो कैसे जो है अराइज होता है, और कैसे हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होकर के किस तरह से जो है वो हमें अफेक्ट करता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशंस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। इट इज़ अ कंडीशन वेयर हार्ट इज़ नॉट एबल टू पम्प सफिशिएंट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है, हृदय है, उसका काम होता है कि वो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको सफिशिएंट अमाउंट में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करे। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉजेज के कारण, बहुत सारे कंडीशंस के कारण, इटियोलॉजी के कारण जो है हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, और उसका कारण होता है, उसके कारण जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ जो है वो डेवलप होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में मेनली होता ये है कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर हार्ट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। और इसमें मेनली जो है ये काम होता है कि जैसे हम जानते हैं कि जो हार्ट मसल्स है वो कम्प्लीटली जब कंट्रैक्ट करते हैं तब जा कर के पूरा ब्लड जो है वो बॉडी को सप्लाई होता है, और जब कम्प्लीटली जो है हार्ट मसल रिलैक्स करते हैं तब जा कर के हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड जो है सप्लाई करके हार्ट को वापस जाता है। तो इस तरह से जो फंक्शन है वो हार्ट का होता रहता है। लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में होता ये है कि जो हमारा हार्ट है वो ना तो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है और ना ही कम्प्लीटली जो है रिलैक्स कर पाता है, जिसके कारण जो हमारे बॉडी के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन डेवलप होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो है उनका जो सेल साइकिल है वो अच्छे से चलता रहे, और जो भी वो सेल हैं वो नॉर्मल अपना फंक्शन करते रहें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उनमें किसी भी तरह के डिफरेंसेज आ जाने के कारण जो है ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन है, या एथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है हमारे बॉडी के अंदर, या सोडियम की कंटेंट बढ़ गई है, किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इन सब के कारण जो है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो कंडीशन है वो डेवलप होता है हमारे बॉडी में। सिम्टम्स की यानी कि मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे तरह के सिम्टम्स जो हैं वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में देखे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेस्ट पेन, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली ड्यूरिंग द एक्सर्शन, सो चेस्ट पेन जो है वो देखा जा सकता है इस कंडीशन में। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस लेने की दर है उसमें जो है तेज़ी देखी जा सकती है। जो व्यक्ति है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन हो रहा है तो वो क्या है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा आना, और इसके साथ ही जो पैर है, पैर के एरिए में सूजन होना, ये जो है कॉमनली तब देखा जाता है जब हमारा किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, या जो है जो वाटर कंटेंट है वो इकट्ठा होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, या फिर जो है सॉल्ट की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में जो है पैरों के अंदर सूजन देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो उसके कारण भी पैरों में सूजन देखा जाता है। इसके अलावा सडन वेट गेन, अगर अचानक से कोई व्यक्ति वेट गेन करने लगता है तो वो भी सिम्टम्स है एक तरह का। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, वीकनेस महसूस करना, ये भी एक सिम्टम्स देखे जा सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में। सो यहाँ पे अगर कॉजेज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बहुत सारे जो है एटियोलॉजी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अरिदमिया, यानी कि हार्ट जो है वो अगर इम्प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है तो उसके कारण भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन हो सकता है, डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, अगर हार्ट के मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी को अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। हाइपरटेंशन के कंडीशन में डेफिनेटली जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो जाए तो उस कंडीशन में भी जो है ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, या कोई एम्बोलिज्म जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है कि डिस्टर्ब करने लगे, तो उसके कारण भी ये
कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकता है। साथ ही इन्फेक्शंस, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शंस है, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस है या जो भी है, ओबेसिटी है, इसके साथ ही अल्कोहल या टोबैको वगैरह अगर कोई पर्सन यूज करते हैं तो उनके अंदर जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन देखा जा सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ये दो तरह का होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। इसके अलावा एक और तरह का जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है जो जिसे हम मिक्स डिसफंक्शन बोलते हैं। तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन के कंडीशन में होता ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है जब रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे जो है हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से लेकर के, फेफड़ों से लेकर के पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। इसमें एक जो फंक्शन है वो रोल प्ले करता है, दैट इज़ द इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि जो नॉर्मल अमाउंट होता है इजेक्शन फ्रैक्शन का वो होता है 50 to 75%, ठीक है। तो जो हार्ट है वो हमारे हार्ट के मसल जो है वो हमारे बॉडी को 50 to 75% अगर ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स जो हार्ट है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। लेकिन अगर इजेक्शन फ्रैक्शन है, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है अगर 40% है या उससे कम है तो क्या होगा कि जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा और जो कंट्रैक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट तरीके से नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन है वो डेवलप हो सकता है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारा हार्ट मसल है जब रिलैक्स होता है तो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से और डिफरेंट पार्ट से जो है ब्लड जो है वो हमारे हार्ट की ओर जाता है और फिर वहाँ से लंग्स में जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो यहाँ पे मेनली दो फंक्शन काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। तो जो अगर हार्ट मसल जो है प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है तो उसके कारण जो है सिस्टोलिक डिसफंक्शन डेवलप होता है। और अगर कम्प्लीटली अच्छे से रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है हार्ट के मसल्स का तो जो है डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे दो जो है मैकेनिज़्म देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इन दो सिस्टम्स के थ्रू जो है हमारा पूरा का पूरा जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन है वो नॉर्मल होता है, या इन मैकेनिज़्म के थ्रू जो है उसको बैलेंस किया जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है इसके थ्रू जो है हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर ये दोनों फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मल रहेंगी। अगर इनमें किसी भी तरह का डिफरेंसेज आता है तो वो हमारे जो भी फंक्शंस हैं उनको इनहिबिट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप मैकेनिज़्म देख सकते हैं, अगर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, यानी कि जैसे हम लोगों ने हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में भी वो वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि जो रास सिस्टम है वो कैसे काम करता है, जिसमें हमारे जो लीवर है वहाँ से एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीशन होता है और फिर जो है वो ब्लड में पहुँचते ही एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद फिर जो लंग्स है उसके थ्रू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज होता है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। फिर वहाँ से जो है वो अपना फंक्शन शो करता है कॉन्ट्रैक्शन का। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा फंक्शन होता है। अगर इनमें किसी भी तरह का इनहिबिशन होता है तो जो है फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम रिटेंशन होने लगा या अदर सॉल्ट जो है पोटेशियम वगैरह रिटेंशन होने लगे, वाटर का रिटेंशन होने लगा, तो वो क्या होता है कि हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और जब हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू होने लगती है। तो इस तरह से जो है हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होते हैं और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे कंडीशन जो है वो डेवलप होते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं। जो भी वाइटल साइन है पेशेंट का उसको हम एग्जामिन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशंस करने के बाद कुछ हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं, जैसे इन्फेक्शंस वगैरह के कंडीशंस को जानने के लिए। इसके साथ ही हम कुछ रेडियोलॉजी टेस्ट जैसे एक्सरे वगैरह या MRI करवाते हैं, या फिर जो है कि हम
इस ईसीजी वगैरह करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ताकि जो है हम जो भी हार्ट फंक्शन है उसको डिटरमाइन कर सके। हार्ट के फंक्शन को चेक करके हम उसको क्या करें, पता लगा सके कि हार्ट के किस पार्ट में जो है किस फंक्शन को किस फंक्शन के इनहिबिशन के कारण जो है ये कंडीशन डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रॉपर डायग्नोसिस करके इसको जो भी कंडीशन है उसको रूल आउट करते हैं, और रूल आउट करने के बाद जो है हम फिर ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले आता है किसी भी डिजीज़ में। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम लाइफ स्टाइल सुधार लें तो डेफिनेटली जो बहुत सारे कंडीशन है वो कंट्रोल हो सकते हैं, और लाइफ स्टाइल सुधार करके हेल्दी फूड वगैरह के साथ और हेल्दी रूटीन अगर हम मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली जो कंडीशन है वो अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है, और जो कंडीशन है वो रिवर्स भी हो सकता है। तो डेफिनेटली जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके थ्रू हम बहुत सारे जो डिजीज़ हैं उनको रिवर्स कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल यहाँ पे कैप्टोप्रिल है या इनालेप्रिल है, इसको हम यूज करके और जो रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है उसको हम कंट्रोल करके, और जो भी एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है उसको हम क्या करें, इनहिबिट करके और उसके फंक्शन को रोक करके हम क्या कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे कि लोसार्टान वगैरह दे करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन है उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। साथ ही कुछ बीटा ब्लॉकर जैसे कि मेटोप्रोलोल और एटेनोलोल वगैरह दे करके हम कंडीशन को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही जो है कुछ डायूरेटिक दे करके जैसे कि फ्यूरेसेमाइड वगैरह है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो किडनी का फंक्शन है उसको इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे कि जो एक्सेस वाटर है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, जो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस सॉल्ट वगैरह है, तो उनको एक्सक्रीशन करवा देगा बॉडी से, जिससे क्या होगा कि जो हार्ट के ऊपर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो हार्ट है वो अपना फंक्शन नॉर्मल तरीके से कर सकता है। इसके अलावा डिस्टालिस जो है वो एक बहुत ही अच्छा कार्डियोटॉनिक की तरह से काम करता है। कार्डियोटॉनिक मतलब कि हार्ट के लिए टॉनिक की तरह से काम करता है और हमारे हार्ट मसल्स को मजबूत करता है, जिससे कि जो हार्ट है वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो कर पाता है, जिसके थ्रू जो है हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाते हैं और उस हार्ट का जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं एम्लोडिपिन और निफेडिपिन वगैरह हम देते हैं इस कंडीशन में, ताकि जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो करके जो भी हार्ट मसल्स के जो भी सेल्स हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाएँ, और जो है नॉर्मल फंक्शन जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेंगे और अपना नॉर्मल फंक्शन करेंगे, डेफिनेटली जो हार्ट है वो अपना अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसके थ्रू हम जो कंडीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, और जो हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें जो भी फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन पार्ट्स का सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू जो है हम उनको चेंज कर सकते हैं और फिर जो भी कंडीशन है उसको ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।